जसीडीह देवघर से एक दिल दहला देने वाली दुर्घटना सामने आ रही है। मैं उसी दुर्घटना की बात कर रहा हूं जो आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक ट्रक रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ा होता है, जाम में फंसा होता है और एक ट्रेन आती है और मारती इतनी जोर से टक्कर है कि ट्रक के पीछे के जो बाइक सवार होते हैं वो तक घायल हो जाते हैं। वीडियो क्लिप दिखाएंगे, दिल दहला देने वाली ये वीडियो। उसके बाद हम चर्चा करेंगे। टाइगर जयराम महतो लगातार जिस भी किसी योजना का शिलान्यास करते हैं उनके शिलापट को तोड़ दिया जाता है, उखाड़ दिया जाता है। सीसीटीवी फुटेज आया है, वो दिखाएंगे आपको। और सबसे बड़ी खबर दिखाएंगे आपको, पहरा राजा सोमा मुंडा की हत्या पर निशा भगत जी ने खूब रांची की सड़कों पर बवाल काटा, लेकिन टाइगर जयराम महतो जी जो है सोमा मुंडा जी के घर गए, उनके लोगों से मिले, पत्नी बेटे से मिले और क्या बोले वो सुनाएंगे। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिल दहला देने वाली वो वीडियो को दिखाते हैं, देखिए। आप क्या रोके? निकलिए। आप क्या फैला रोकिए? आप रोक के क्या फैला? गया गया, ट्रक में मार दिया, ट्रक में। बात बोल रहे थे ना आपको, क्या जाएगा क्या होगा अभी। हाँ 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 मोटरसाइकिल गया तो 2-3 को मोटरसाइकिल ट्रक। अरे भागेगा करेगा। तो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा था? हाँ? दिखाई नहीं पड़ रहा था आपको? तो निकलिए ना, आप निकलिए, जितना रगड़ना है। दो दो उसको दो। अभी अभी सुबह सुबह टाइम में देखिए, मेन लाइन जसीडीह टू मधुपुर। ट्रक उड़ा दिया, शायद पैसेंजर भी गया। क्या लोग आदमी है क्या? एगो था उस जगह, भाग गया लगता है छुट्टा। हाँ मर गया। ट्रक में मारा है तो दिखाई रहा, बड़ा सुलोता करिया, स्पीड में थोड़ा ना ज्यादा। ये गलती किसकी है? ट्रेन की, ट्रक की, जाम की, लोगों की? कहानी आप समझ सकते हैं कि कहानी क्या हो सकती है। कहानी यह हो सकती है कि जो रेलवे क्रॉसिंग था वो खुला हुआ था, तो गलती किसका? अगर वो खुला हुआ था तो क्या वहां पर कोई गेटमैन नहीं था? रेलवे क्रॉसिंग पर एक गेटमैन होता है जिसका काम होता है रेलवे फाटक को बंद करना और खोलना। उसने बंद क्यों नहीं किया? क्योंकि वो खुला हुआ था, तभी तो आवागमन चालू है, ट्रक आ रही है, बाइक आ रहे हैं, गुजर रही है।
और ट्रेन जो है वो तो अपने गति से चलती आ रही है। आने के बाद जैसे ही वो नजदीक आती है, ट्रक के जोरदार टक्कर मारती है और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो आपने देखा। क्या सोचते हैं? ये घटना जसीडीह का बताया जा रहा है, जो कि देवघर जिले में पड़ता है, झारखंड के देवघर जिले में। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आइए, टाइगर जयराम महतो जी को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि वो एक विद्यालय के निर्माण कार्य के लिए एक शिलान्यास किए थे, जिसका शिलापट जो है वो ठोका गया था, दीवार में जोड़ा गया था, जिसको उखाड़ दिया गया। सीसीटीवी फुटेज कुछ सामने आ रही है, जरा देखिए, फिर बात करते हैं। 20 साल में नहीं कर सके उसको हम 1 साल में करके दिखा रहे हैं, वो उनकी नाकामी को दर्शाता है। तो कहीं न कहीं उस नाकामी को छुपाने के लिए सोच रहे हैं कि हम शिलापट हटाएं। दिमाग जैसे हैंग हो गया है ना, हैंग हो गया, पगला जैसा करने लगा है कि साला कोई क्या करे अब, जो काम करने लगा है। जो चीज साला हम 20 सालों से नहीं कर पा रहे थे, ये लड़का 1 सालों में कर रहा है। ये तो हजम नहीं हो रहा है। तो कभी यहाँ का शिलापट तोड़े, कभी ये करे, कभी उल्टा तो पुल्टा। इन लोग सोच रहा है कि इसका नाम मिटा देंगे तो जयराम महतो मिट जाएगा। अरे जयराम महतो दिल में बसता है जी, दिल में बसता है। इधर बाया साइड, वहां से कैसे मिटाएगा? कहाँ कैसे मिटाइएगा आप? कैसे मिटाइएगा? नहीं मिटा सकते हैं। जयराम महतो को मिटाना इतना आसान नहीं है। जयराम महतो गरीबों का आवाज है। इस आवाज को मिटा नहीं सकते हैं। इतना बुलंद हो चुका है कि 2029 में दिल्ली में दहाड़ने का दम रखता है। समझ लीजिए इस बात को। जलन कहाँ है संतोष जी, आपके माध्यम से हम जनता को बताना चाह रहे हैं। जो आप शंकरडीह में जो रोड की बात कर रहे हैं, जो हुरसोडी में 20 सालों के से नहीं बन पाया, वो रोड जयराम महतो 1 साल में बना के उनकी नाकामी को दिखाता है कि जो आप सक्षम मानसिकता होता तो दिन में आते, तरीके से आते, मेहनत करके 29 में विधायक बन के आते, बोर्ड लगाते अपना। उनके पास मानसिकता ही नीच लेवल का हो गया है, इसलिए वो चाह रहे हैं उतना लंबा इंतजार कौन करे। साला मेरा बोर्ड नहीं लगे तो नहीं लगे, हम दूसरे का भी नहीं लगने देंगे, लगेगा तो हम उखाड़ देंगे। वही कर रहे हैं। अब गया जुआ खेला था, पहले शुरू भी वही था, समझ नहीं पाया, साइन के घर मार दिया, ट्रांसैक्शन नहीं कर गया, 35,000 इलाज करवाने को मिला था। क्या करें भाई, साल तक समझ लीजिए हम लोग यही कोशिश किए हैं, बता रहे हैं पता नहीं कितने मिले बड़ा दवा लिया एक चोरी है अब यहाँ अल्लाह ने एक घर मारी है, उससे मैंने कर दिया है। क्या कीजिए, चेक करें, कैमरा में चेक करें, रात के अंधेरे में हुआ है आखिर क्या कुछ, कौन लोग हैं जो रात को अंधेरे में आते हैं और ये काले कारनामे करके जाते हैं। पागल कर दिया आदमी, कहाँ से फोन कर रहा है, क्या करें, बातें बन गई। चोर जो खाना बढ़ा रहा, चोरी कर रहा है, जब तक 3 दिन 4 दिन तक के नहीं मारिएगा, नहीं बताएगा, इसका फंडा है, कभी कभी नहीं करेंगे, जेल जाएंगे नहीं, जब मारिएगा नहीं रिकवरी होगा नहीं, क्या करेंगे, सही बोलेगा ही नहीं, क्या करें, मजबूर है सब तरफ से। जो सही करेंगे वो आपके पास सही करने का नहीं जाएगा, हम सही इंसान के पास नहीं जाएंगे, गलती तक करिए, हम लेके सुनने तक नहीं करते, चल जाता है आपको क्या उतना देर देख नहीं पाया, निकाल के थाना देख लेगा, वो ऐसा कीजिए निकालने का। क्या बोल रहे हैं? आप रात को निकालने की कोशिश कीजिए ना। अरे तो रात 6 घंटा का था, 6 घंटा देखिएगा आप अभी, तो निकाल दीजिए, इसलिए बोल रहे हैं। कहाँ गए वो? फिर भाग गए सर, उसको निकालने बोलिए, 6 घंटा थोड़ी देख पाइएगा आप, इसको छुट्टी। हाँ, तो मैं अभी उनके घर में उनकी माता का भी डेथ हुआ है, तो इसीलिए हम आए हैं। हाँ, तो उनकी माता जी का डेथ हुआ था, तो हम लोग आए थे विजिट करने के लिए, फैमिली से मिलने, तो लोग बताए हैं और आपका नंबर भी है कि मोहम्मद जी से बात करने से, मैंने इनका बच्चा छोटा छोटा तो वो बेटी है सुरेश जी का, ठीक है। हाँ, और आपकी कंपनी के माध्यम से एश्योर किया गया था कि जब तक बच्चे बड़े नहीं होंगे कुछ आर्थिक सहयोग हम लोग करेंगे। तो बीच में आप लोग किए थे, बीच में नहीं किए थे आप लोग, फिर बीच में भी बंद कर दिया गया। काम किया था, तो पीएफ का पैसा मिलने में बहुत देरी हो रहा था। कंपनी क्या बोला, जब तक पीएफ नहीं मिलेगा तब तक एक्चुअली कंपनी के साइड में से उसको कहने में थोड़ा पैसा देके करके बोल के मैंने में दे देते हैं। पीएफ क्लियर हो गया, अभी उनको महीने में पेंशन मिल रहा है, महीने में पेंशन आ रहा है कंपनी का पेंशन 26। अच्छा पेंशन, हाँ पेंशन तो मिल रहा है, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा ये मैं बोल रहा हूँ। एक सेकंड थिंग, हमारा भी एक्चुअली हम समझते हैं, हमारे झारखंड में बहुत सारी कंपनियां हैं, तो पेंशन नहीं ठीक है। देखिए मोहम्मद जी, एक बात है कि आपका भी नाम भी बड़ा प्यारा है, मोहम्मद जी के नाम से आपका नाम है, तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा देखिए बच्चा, छोटा छोटा बच्चा है और
उनको अगर उनकी वाइफ, अभी अभी देखिए फिलहाल उनकी माता जी का डेथ हो गया है, तो समझ रहे हैं कि क्या परिवार का स्थिति होगा। बूढ़ा पिताजी, उनकी मैंने विडो पत्नी, तो छोटा छोटा बेटी लोग हैं। तो समय समय पे कम से कम आप लोग उसकी पढ़ाई लिखाई का एक बार सुध ही लीजिएगा। अगर ये फोन करेंगे आपको तो परिवार के मेंबर के नाते जो आपसे आर्थिक, हम लोग ये नहीं करें कि आपको इतना ही मदद करना है, एक मानवता के नाते मोहम्मद जी जितना मदद हो सके इस परिवार का आपको करना है, इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अभी थोड़ा सा उनके माता जी का निधन हुआ है, अगर कुछ आप लोग क्योंकि अगर वो व्यक्ति जिंदा रहता तो जरूर अपनी माँ का क्रियाक्रम करता है, तो क्रिया हमेशा हम भी एक विधायक होने के नाते हम तो मदद करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको अपना भाई जैसा मानता था, अगर सहयोग होगा तो थोड़ा सा इनको पिताजी से बात करके करवा लीजिएगा। ठीक है मोहम्मद जी। पहले आपने सीसीटीवी फुटेज देखा, उसके बाद टाइगर जयराम महतो जी को देखे। आप क्या सोचते हैं इस पर जरूर कहिएगा, चूंकि लगातार जो है टाइगर जयराम महतो जी जिस भी किसी योजना का शिलान्यास करते हैं, उनके शिलापट को आज अगर शिलान्यास हुआ, आज अगर शिलापट को गाड़ा गया, अगले ही दिन उसे तोड़ दिया जाता है। कौन है इसके पीछे, क्या सोचते हैं आप लिखिएगा। आइए देखते हैं एक और वीडियो क्लिप आपको दिखाते हैं। सोमा मुंडा, पहरा राजा सोमा मुंडा की हत्या पर टाइगर जयराम महतो जी उनके घर पहुंचे, क्या बोल रहे हैं सुनिए जरा। लेकर बहुत ही दुखद घटना है। पढ़ा राजा सोमा मुंडा जी, उनके कुछ अपराधियों ने जमीन संबंधित विवाद में जिस प्रकार से उनकी निर्मम हत्या की है, ये बिल्कुल इस राज्य की प्रशासनिक पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने के साथ साथ एक यह भी संदेश देती है कि एक आदिवासी राज्य में अगर एक आदिवासी की हत्या जमीन विवाद में, जो जमीन उनके पुरखों की है, जो उनके जीवन का आधार है, जल जमीन जंगल, अगर उसी आधार को बचाने के लिए अगर आदिवासी राज्य में एक आदिवासी की हत्या हो जाएगी तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। सरकार को इस पर गंभीर होने की आवश्यकता है और पुलिस प्रशासन को सख्त करने के साथ साथ यहाँ के जल जमीन जंगल को भी बचाने की आवश्यकता है। आज सोमा मुंडा अगर अकेले होते हैं तो शायद हम कहते हैं कि चलिए एक एक्सीडेंटली है, रैंडमली है, लेकिन सोमा मुंडा से पहले सुभाष मुंडा, सोनू मुंडा, सुनील सोरेन, अनिल महतो, तारापद महतो, ऐसे अनगिनत नाम आ रहे हैं जिनमें जमीन विवाद में उनकी हत्याएं हो रही है। आदिवासी राज्य में आदिवासियों की हत्याएं लगातार हो रही हैं, मैंने हर महीने में कहिए या तो 4 महीने में कहिए, 5 महीने में, ये साल भर ना होते होते 3-4 वारदात ऐसी हो गई जहां जमीन विवाद में आदिवासियों को अपनी जान गंवानी पड़ी, मूलवासियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये बहुत ही चिंता का विषय है। आज आखिर समझ में नहीं आ रहा है कि झारखंड में किसकी नज़र है और कौन लोग चाहते हैं कि झारखंड के जल जमीन जंगल को अपने गिरफ्त में ले लें, यहाँ के लोगों की आज़ादी को अपनी गिरफ्त में ले लें, यहाँ के लोगों के रोजगार को अपनी गिरफ्त में ले लें। ये बिल्कुल चिंता का विषय है और निसंदेह एक विधायक होने के नाते, विधानसभा का राज्य की सर्वोच्च पंचायत का सदस्य होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है मैं इस महत्वपूर्ण मुद्दे को अपने स्तर से आवाज़ उठाऊंगा, अपने स्तर से मैं इस लड़ाई लड़ूंगा और हमारे संगठन के साथी भी इस पर अपनी आवाज़ को, अपने संघर्ष को सदा। और बिल्कुल जो आज घटना घटी है ये बिल्कुल निंदनीय है, इसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं और आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि असल दोषी गिरफ्त में हो, असल दोषी जो हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। सर यहाँ पे वो पार्टी भी आपसे मिलने आए परिजन जो, ये तो मैंने पहली बार हुआ है। मैंने अपने इस छोटे से जीवन काल में और विधायकी के छोटे से काल में, 1 वर्ष के काल में मैंने कई हत्याओं को मैंने देखा, मैं वहाँ पर गया, लेकिन पहली बार देख रहे हैं कि जिनकी हत्या हुई है और जिन लोगों पे हत्या का आरोप लगा है वे लोग साथ बैठे हैं, बगल की कुर्सी में बैठे हैं। अनूमन ऐसा नहीं मैंने देखा है। अगर किसी की हत्या हुई है तो भाई उनमें कम से कम तो कुछ सालों तक 36 का आंकड़ा होता है, वे जानी दुश्मन बन जाते हैं कि अगर अगला पक्ष को देखेंगे सामने तो हम खुद ही उसकी हत्या कर देंगे। लेकिन जब मैं यहाँ उनसे, उनके सोमा मुंडा जी के परिजनों से, उनकी अर्धांगिनी, उनके बच्चों से मिलने आया तो वे लोग भी हमारे पास आए, इनके घर के में आए और इनके हमारे साथ बगल की कुर्सी में बैठे हैं। जिन आदिवासियों को इस केस में अरेस्ट किया गया है, सोमा मुंडा की हत्या में जिन आदिवासियों को अरेस्ट किया गया है उनके परिजन भी आए। तो मैंने अपने जीवन में पहला वाकया देखा कि मरने वाला और जिन पर मारने का आरोप लगा हो, दोनों परिवार के लोग मेरे सामने अगल बगल की कुर्सी में बैठे हैं। ये मैंने आश्चर्यजनक, तो मुझे ऐसे में लगता है कि इसकी कहीं कहीं निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो भी अगर जो असल दोषी हैं उन पर कानूनी कार्रवाई हो और किसी भी प्रकार से कोई बेगुनाह, कोई आदिवासी बेगुनाह आदिवासी इस केस में पुलिस अपनी साख बचाने के लिए किसी बेगुनाह आदिवासी को गिरफ्तार ना करे। आप लगातार सरकार के खिलाफ मुखरता से सवाल उठाते रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो किसी से नहीं छुपी है। हाल फिलहाल देखें आपने पुलिस कस्टडी में एक 18 साल 20 साल के नौजवान जीतना तो कभी मैंने बीमारी की हालत में अरेस्ट करके ले गए और वहाँ पे मारपीट किया, वो बेचारा मर जाता है। तो लॉ एंड ऑर्डर की क्या व्यवस्था है? बालू का मामला देखिएगा तो रोज़ मैंने बालू गाड़ियों से कई घटनाएं घटती हैं। तो हमें लगता है कि जो विधि व्यवस्था है, अपराधियों को कहीं ना कहीं खुला छूट जैसा अनुभव हो रहा है। तभी तो एक पढ़ा राजा को मारने की हिम्मत कर रहे हैं। पढ़ा राजा यानी 50 गाँव का मैंने एक सरदार होता है, 50 गाँव का हेडमैन होता है। और अगर एक पढ़ा राजा के साथ अगर ये वारदात घटती है तो मुझे लगता है कि उनमें कहीं ना कहीं उनका मनोबल उनका ऊंचा होगा, उनकी मनोबल के अपने होने के कारण ही उन्होंने इस कुकृत्य को अंजाम दिया है। सर, सवाल है कि बाबूलाल लगातार यह सवाल उठाते रहे हैं कि थाने नीलाम होते हैं, थाने की कीमत तय है। नहीं, सच्चाई है, बिल्कुल मैंने सच्चाई है, चूँकि इसलिए सच्चाई है कि थाने में जितने भी थानेदार हैं वो मुझे लगता है कि उसमें अधिकांश जो थानेदार हैं वो 2017-18 बैच के जो दरोगा थे वे लोग हैं, या तो वो थानेदार हैं या तो फिर वो वहाँ सेकंड बड़ा बाबू हैं। तो उनसे हमारी बातचीत होती है और मैं उनसे कहता हूँ कि आप निश्चिंत रहिए, आप हमारे मित्र हैं, आप जो हमें बताएंगे मीडिया को आपका नाम नहीं लेंगे। वो एक चीज़ कहते हैं कि हमारा पुलिस महकमा भी या फिर प्रशासनिक महकमा भी आपसे बात करने में डरता है कि पता नहीं आप कब किसका नाम विधानसभा के भीतर ले लें, कब किसका नाम आप मीडिया में ले लें। ये चीज़ें हैं, लेकिन वो हमें बताते हैं
कि लगभग जैसा थाना है, जैसा वहाँ कमाई होता है, अगर कोयला क्षेत्र का थाना है तो लगभग 40-45 लाख रुपया थाना का बोली है, और अगर सामान्य थाना है तो वहाँ 20-25 लाख तक का बोली है। तो 20 लाख से 50 लाख तक का एक थानेदार का बोली इस राज्य में लगता है। ये कटु सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है। और इसीलिए आप देखेंगे यार, चोरी की घटना हो प्रशासन बहुत कम एक्टिव रहती है, जो प्रेशर बनता है तो एक्टिव होती है। मारपीट की घटना हो तो प्रशासन एक्टिव नहीं होती है। कोई भी एक आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ, आम व्यक्ति की सुरक्षा से जुड़ा हुआ अगर कोई मामला हो तो प्रशासन एक्टिव नहीं होती। हमें ऐसा लगता है कि शायद वो अपना जो पैसा वो दिए हैं अपना थाना तबादला में या फिर थाना की बोली लगाने में, उसे वसूलने में सारा समय देते हैं। मैं तो कई आज ही मन एक डीएसपी से हमारी बात हो रही थी, पहली बार कि वो अपने थानेदार की शिकायत कर रहे हैं कि क्या बोले विधायक जी, थोड़ा सा उनका जो होता है टन वो दिन रात लगा रहता है वसूली के काम। आज एक थानेदार सब को एसीबी ने गुमला के चैनपुर थानेदार को एसीबी पकड़ के ले गए। देखिए, अगर पकड़ने जाएगी तो हमें लगता है इस राज्य के अधिकांश थानेदार एसीबी की गिरफ्त में होंगे। बिल्कुल ये बड़े अभी बड़े चेहरों का, बड़े नेताओं का हत्या हुआ, जैसे पिछले साल अनिल टाइगर का हत्या हुआ, सुभाष मुंडा का हत्या हुआ, सोमा मुंडा जी का हत्या हुआ। तो इन तमाम इनसे पहले जो हत्या हुआ उसका मुख्य आरोपी जैसे शूटर वो नहीं पकड़ा गया है, जिसके कारण आरोप सिद्ध नहीं हो पाता है। क्या लग रहा है कि इन तमाम मामलों को लेकर सीबीआई जांच होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। एक बार तो हमें लगता है कि झारखंड राज्य में विगत साल भर में जितनी भी हत्याएं हुई, जिनमें झारखंड राज्य की पुलिस दूध का दूध और पानी का पानी कर पाने में सक्षम नहीं रही, उनकी एक बार सीबीआई जांच हो, उन तमाम केसों की सीबीआई जांच हो और तमाम सच्चाई को सामने लाके रखा जाए, ताकि जनता का लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास टिका रहे। सर लास्ट पहल कर रहा था, उसके ऊपर एक सीओ ने विभिन्न धाराओं पर एफआईआर। हाँ, हम तक वो आए थे, हमने उस बात को संज्ञान में लिया है। आने वाले दिन खूंटी जैसे क्षेत्रों में हम लोग अपने संगठन को मजबूती के साथ साथ अपने आंदोलन को, लोगों के जमीन जंगल बचाने की इस मुहिम को और मजबूत करेंगे। जयराम जी, इतने सारे पुलिस प्रशासनिक, बहुत सारे विधायक, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, इसके बावजूद भी अभी तक से जो मुख्य हत्यारा है, जो शूटर है, अभी तक पता नहीं गया है, क्या कारण? देखिए, हमको लगता है इसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार की मंशा साफ नहीं है। राज्य सरकार की मंशा नहीं है कि पढ़ा राजा के हत्यारों को पकड़ा जाए। राज्य सरकार शायद कुछ चीज़ों को छुपाना चाहती है या फिर उन्हें चलिए, बाकी इन तीनों खबरों पर आपका क्या राय विचार है, कमेंट बॉक्स खुला है, अपना राय विचार जरूर लिखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।